नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है और आज हादसे के 15वें दिन अब आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने जा रही है। ऑगर मशीन फेल होने के बाद अब इंडियन आर्मी टनल के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग करेगी। मद्रास रेजिमेंट के जवानों के साथ कुछ सिविलियंस मैनुअल ड्रिलिंग करेंगे। दोनों टीमें मिलकर टनल के अंदर ही चूहा बोरिंग करेंगी और इसके लिए 20 लोगों की एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया है। और छेनी हथौड़ों से खोदने का काम किया जाएगा, उसके बाद मिट्टी निकाली जाएगी और फिर प्लेटफॉर्म से पाइप को आगे धकेला जाएगा। टनल के अंदर प्लाज्मा कटर भी पहुंच गया है और इससे कटाई शुरू कर दी गई है। प्लाज्मा कटर के साथ अव्वल लेजर कटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर शाम तक इन कटर्स के द्वारा अमेरिकन ऑगर मशीन को निकाल लिया गया तो 12 से 14 घंटे में उसके बाद ये टनल का काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो अब आर्मी के जो जवान हैं, इंजीनियरिंग कोर के जवान इसमें भी शामिल होंगे, जो अब मैनुअल इसमें ड्रिलिंग करेंगे। मैनुअल में लोग पाइप के जरिए अंदर जाएंगे और जिस जगह पे फंसी हुई है ये मशीन, ऑगर मशीन का जो हिस्सा फंसा है, वहाँ पर फिर हाथों से हथौड़ी और छेनी से वहाँ से पत्थरों को हटाया जाएगा, मलबा हटाया जाएगा। उसके बाद जो हिस्सा फंसा हुआ है ऑगर मशीन का, फिर उसे बाहर निकाला जाएगा। और उसको चूहा बोरिंग इसलिए किया जाए, जिस तरह से चूहा जो होता है अपने बनाता है अपने हाथ पाँव से धीरे धीरे करके मिट्टी हटाता है, उसी तरह से अब धीरे धीरे जो हमारे जवान हैं वो अब अंदर रास्ता बनाएंगे। मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनीष, अब क्या कुछ अपडेट है? इसके लिए, इस पूरे प्लान के लिए कहा जा रहा है कि 20 लोगों की एक्सपर्ट टीम को वहां पर बुलाया गया है। देखिए, जो जानकारी हमें औपचारिक तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर और साथ में सेंट्रल कमांड के जो सीनियर ऑफिशियल्स खुद यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने बताया है कि अब टनल के अंदर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्लाज्मा कटर और लेजर कटर के जरिए जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसको काटा जा रहा है और ये करीबन 10 से 12 घंटे का ये प्रोसीजरल टाइम है, क्योंकि बहुत स्लो ये कटता है, इसीलिए लेजर कटर को बुलाया गया है ताकि लेजर कटर के जरिए और तेजी आए। यानी प्लाज्मा कटर और लेजर कटर दोनों अब यहां पर अमेरिकन ऑगर मशीन जो 25 मीटर अंदर है उसको निकालेगी। दूसरी बड़ी बात, वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर यह आशंका जताई गई कि वर्टिकल ड्रिलिंग अगर होती है तो कहीं ऐसा ना हो लाइफलाइन के तौर पर जो इस समय पाइप है जिसके द्वारा लैंडलाइन फोन भेजा गया है, खाना भेजा जा रहा है, वो उस डेब्री में फंस जाए और वो कोलैप्स हो जाए। इसीलिए स्टॉकिंग की संभावनाएं थी, लेकिन उसको अवॉइड करते हुए अब भारतीय सेना के मैड्रास सेपर्स यानी 201 मैड्रास सेपर्स इंजीनियर्स के रेजिमेंटल जो यहाँ पे सीओ हैं, कमांडिंग ऑफिसर खुद मौजूद हैं, उनके साथ उनकी पलटन है और 20 ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं जिसमें सिविलियन भी मौजूद हैं वो अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद जब अमेरिकन ऑगर मशीन पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगी तो फिर उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। ठीक सामने आप देखें तो मैड्रास सेपर्स के जो इस समय जवान और ऑफिसर्स हैं वो अपनी मशीन्स को उतार रहे हैं। इस मशीन्स में जहां जो जेसीबीज हैं उसके अलावा छोटी और मशीन्स हैं जिसके जरिए जो खुदाई की जाएगी, जो मैनुअल ऑगर्स हैं यानी जो छोटे ऑगर हैं जिसका इस्तेमाल आगे फ्रंट हिस्से पे किया जाएगा वो उतारा जा रहा है। उसके अलावा जो भारतीय सेना के जवान पीछे की तरफ हैं जो कि अब टनल की तरफ अंदर जाएंगे। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि मनीष, अब जब भारतीय सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है तो ऐसे उम्मीद की जा रही है कि जो मुश्किलात आ रही है उनको बहुत जल्द दूर किया जाएगा। आगे आपके पास हम अपडेट के लिए आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उत्तरकाशी में एक तरफ जहां 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, वहीं कई बार रेस्क्यू में नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी में कई जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और ऐसे में टनल के अंदर फंसे मजदूरों के साथ साथ रेस्क्यू में लगे लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो अगर बारिश या बर्फबारी होती है तो तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में काफी परेशानी आ सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है। मनीष, अब तक तो चट्टाने अंदर जो मलबा है वो चुनौती दे रही थी, लेकिन अगर मौसम खराब होता है, बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं?
अमित, पहले तो आप इस एरिया के बारे में आपको थोड़ा समझा दूं। ये सिलक्यारा के आगे जो यहां से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा एरिया है जहां पर ठंड सबसे ज्यादा है और उसके अलावा मेन एपिसेंटर उसी को माना जा रहा है जहां पे बर्फबारी और बारिश की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने इस पूरे एरिया के लिए कहा है कि बारिश हो सकती है और इसी वजह से अब पूरी तैयारी भी की जा रही है। जो इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स हैं, जो बाहर टेक्निकल और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको पहले से ही कवर अप कर दिया गया है ताकि जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट है उस पे पूरी जो गंभीरता के साथ काम किया जाए। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको टनल की तरफ ले चलूंगा क्योंकि ये तस्वीर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि भारतीय सेना के जवान इस समय अपने सारे इक्विपमेंट को लेकर टनल के अंदर जा रहे हैं। हालांकि अभी इतनी जल्दी ये मैनुअल टनलिंग जैसे चूहा बोरिंग कहते हैं वो नहीं होगी, लेकिन सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक वो इक्विपमेंट लेकर इसलिए जा रहे हैं ताकि जैसे ही प्लाज्मा कटर के द्वारा ये तुरंत कट किया जाए उसके तुरंत बाद ही मैनुअल बोरिंग या मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कर दी जाए। जो 14 मीटर का एरिया बचा हुआ है जिसमें से 5 मीटर से 7 मीटर बहुत ही इफेक्टिव रास्ता है। एक बार फिर से ये बड़ी खबर है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जो संभावनाएं हैं वो लगभग नेग्लिजिबल है, उसे रूल्ड आउट नहीं किया गया है। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग क्योंकि टनल के अंदर कहीं प्रेशर ना पड़े, हालात ऐसे ना हो, इसी वजह से उसकी संभावनाओं को बिल्कुल नेग्लिजिबल पॉइंट पर रखा गया है, हालांकि रूल्ड आउट नहीं किया गया है। और मौसम, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिसको देखते हुए अब ऑपरेशन में और तेजी लाई जाएगी। बिल्कुल मनीष, मुश्किलों से निपटने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। आप बने रहिए। वहीं पहाड़ पर वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावना बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रही है क्योंकि इस समय टनल के अंदर सभी 41 लोग आराम से हैं और उनको खाना और सब कुछ मिल रहा है। और अगर वर्टिकल ड्रिलिंग करते हैं तो संभावना है कि टनल के ऊपर प्रेशर बनेगा और मलबे की वजह से सप्लाई वाली पाइप टूट सकती है और साथ ही मजदूरों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वर्टिकल ड्रिलिंग का सामान तो ऊपर पहुंचा दिया गया है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाएं काफी कम रखी गई हैं। और वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे होगी आप देख सकते हैं कि ये टनल है, टनल के ऊपर मशीनें पहुंचाई जा रही है, लेकिन संभावना है कि अगर मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, जो ये संभावना बताई जा रही है कि अब नहीं है कि ऊपर से ड्रिलिंग की जाए टॉप से, तो इसकी वजह यही है कि अगर वहां पर ड्रिलिंग के वक्त नीचे अगर फिर से कहीं स्लाइडिंग हो गई या कोई हिस्सा नीचे टूट कर गिर गया तो ऐसे में पूरा का पूरा जो ऑपरेशन अभी चल रहा है उस पर बाधाएं और बढ़ जाएंगी। अमित, जनरल वीके सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं, वो खुद यहां पर मौजूद थे और सोर्सेज से हमारी बात हुई जो उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने ये बात साफ तौर पे कहा कि गंभीरता इस बात की है कि अंदर जो 41 जिंदगियां हैं वो बिल्कुल सकुशल हैं, उन तक खाना जा रहा है, सामान जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है और ऐसे में वर्टिकल ड्रिलिंग होती है। लेकिन सामान सारा वर्टिकल ड्रिलिंग का ऊपर भेज दिया गया है जो कि करीबन 88 मीटर पर है। वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो उसका इंपैक्ट कहीं डेब्री की वजह से ऐसा ना हो कि जो लाइफलाइन पाइप है वो चोक्ड हो जाए और वर्टिकल ड्रिलिंग में कोई दिक्कत आए तो पूरा स्टॉक करना पड़ेगा सामान उनको, और कितना लंबा ये ऑपरेशन जाएगा उसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसीलिए जो बेसिक पर आकर भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने क्लियर किया, जनरल चंद्रन जो कि चीफ इंजीनियर कोर ऑफ चीफ इंजीनियर मतलब जो चीफ इंजीनियर है सेंट्रल कमांड के, उन्होंने इस बात को कहा कि हम मैनुअल टनलिंग करके इन 41 जिंदगियों को बाहर निकाला जा सकता है और यही एक सबसे फिजिबल पॉइंट इस समय दिख रहा है क्योंकि प्रेशर जो अंदर लोग हैं उनके ऊपर नहीं है क्योंकि उनकी स्थिति बिल्कुल स्थिर है। परिवार और बाकी लोगों को ये जरूर लगता है कि जल्द से जल्द वो निकले, लेकिन कोई भी डैमेज ना हो, कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इसी वजह से ये तय किया गया और ये चारों तरफ जहां पे एनडीआरएफ के जवानों को अभी भी तैनात रखा गया है, अलर्ट रखा गया है कि जब ये पूरा कल यानी 16वें दिन तक ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद इनको निकाला जाए। इसीलिए अब सारा का सारा दारोमदार भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड के 201 मैड्रास सैपर्स के ऊपर है जो कि प्लाज्मा और लेजर कटिंग के बाद जब ऑगर मशीन 25 मीटर जो अंदर फंसी हुई है उसको निकाला जाएगा। तो इन बातों से जाहिर में साफ होता है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाएं कम है और मैनुअल ड्रिलिंग से ही इस पूरे प्रोसेस को किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।